हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग आज का हमारे एक नया वीडियो में। और आज का हमारा नया वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12वीं रसायन का हेलोवेल्केन एवं हेलोवेरिन में से ही एक नया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई, जो हमारा हेलोएरिन होता है उसकी बनाने की विधियां। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि उसका हम लोग नामकरण कैसे करते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाइए भाई, प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, अच्छे तरीके से देखिए और अच्छे तरीके से उसको पढ़ाई भी कीजिए भाई। तो देर नहीं करते हैं, पहले पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और पढ़ने प्रारंभ करने से पहले मैं तो यही आशा करूंगा मेरे प्यारे बच्चे लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, साथ ही साथ आप सभी लोगों का पढ़ाई मजबूती के साथ चल रहा होगा भाई। तो कई बच्चों का त्रैमासिक पेपर भी हो चुका है और कई बच्चों का अर्धवार्षिक भी हो चुका होगा। तो बस यही मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोगों का अर्धवार्षिक और त्रैमासिक पेपर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा भाई। ठीक, देर नहीं करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए भाई, आज जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं AR बनाने की विधि। तो सर यहाँ पर AR मतलब आर्गन मत समझ लेना भाई, हम सबको पता है, हमने पहले भी बता दिया है पहले के वीडियो में कि हमारा AR जो होता है सर, हम इसको हेलोवेरिन बोलते हैं। कहने मतलब AR को हम लोग एरिल बोलते हैं। एरिल या एरिन दोनों सेम सेम ही है भाई, कोई दूसरा तीसरा नहीं है। ठीक, तो यही बनाने की हम लोग विधि देखेंगे जिसमें बोला गया है कि बेंजीन के प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण द्वारा। कहने मतलब कोई बेंजीन रहेगा सर, तो बेंजीन में कोई हेलोजन समूह क्या करेगा, क्रिया करेगा, तो हमको क्या प्राप्त होगा भाई, तो हेलोएरिल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हेलोएरिल। तो कहने मतलब देखो, जैसे कि पहला इसमें क्या बोला गया भाई कि बेंजीन के प्रत्यक्ष हेलोजनीकरण द्वारा, है ना भाई। तो हमको पता है सर बेंजीन रिंग कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं। अब इस पर किसके भी क्रिया, हेलोजन के भी क्रिया, किसी की उपस्थिति रहेगा क्या, हाँ रहेगा। क्या रहेगा, निर्जल AlCl3 रहेगा सर, है कि नहीं भाई, निर्जल AlCl3 रहेगा। तो होता क्या है कि यहाँ का जो हेलोजन समूह होता है यहाँ पर एरिन समूह के साथ क्रिया करता है और क्या चीज का निर्माण करता है, हेलोवेरिन का निर्माण करता है। अब देखो, कहने मतलब ये दो एक्स है भाई, तो एक एक्स क्या करेगा, इसके साथ क्रिया करेगा सर, क्या करेगा, क्रिया करेगा और ऊपर में जाकर के बैठ जाता है। प्लस क्या होता है, यहाँ का एक्स बचा हुआ, यहाँ जब ये एक्स बैठता है तो यहाँ का एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और एक किसका निर्माण कर लेता है, HX का निर्माण कर लेता है। तो मेन हमारा उत्पाद कौन है भाई, तो ये है हेलोवेरिल। देखो, हेलो मतलब एक्स हो गया सर, एरिन मतलब ये हो गया। तो क्या बोलेंगे भाई, देखो बेंजीन के प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण द्वारा हेलोवेरिल प्राप्त करने का समीकरण दीजिए, ये आप लोगों का रहेगा क्वेश्चन। तो क्या बोलेंगे, जब बेंजीन के विक्रिया हैलोजन समूह के साथ कराया जाता है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तब हमको हेलोएरिल प्राप्त होता है। अब देखो भाई, यहीं पर बेंजीन के प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण नहीं बोलेगा तो क्लोरोनीकरण द्वारा बोल सकता है कि नहीं भाई। तो ये फिर क्या आ जाएगा सर, जैसे अगर क्लोरोनीकरण बोलता है, क्या करना बोल देगा भाई, AR अगर Cl प्राप्त करने के लिए बोल देगा तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग लेंगे बच्चों। बेंजीन रिंग लेने के साथ हम लोग कोई Cl2 ले लेंगे भाई। उसके बाद क्या लेंगे भाई, सेम टू सेम उपस्थिति रहेगा भाई, निर्जल AlC निर्जल AlCl3 ही रहेगा। फिर क्या होगा, यहाँ का जो क्लोरीन होगा ये बेंजीन के साथ जब क्रिया करेगा तो यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाता है भाई, अर्थात यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है भाई, तो यहाँ पर एक Cl प्राप्त हो जाता है सर, और क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ का H बाहर निकला और यहाँ का एक Cl बचा अर्थात HCl। तो फिर इसका नामकरण क्या है भाई, तो इसका नामकरण है सर हमारा क्लोरो बेंजीन। तो इसका नामकरण क्या है भाई, देखो क्लोरो मतलब ये हमारा क्लोरीन की बात हो रहा है सर, और ये बेंजीन रिंग है इसलिए बेंजीन का बेंजीन है। अर्थात देखो, अब इसका थ्योरिकल कैसे लिखेंगे भाई, ध्यान से सुनो, क्योंकि थ्योरिकल में इसका हिंदी यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं, आप लोग खुद से लिखोगे भाई, मैं केवल बता रहा हूं। तो क्या बोलेंगे, जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराया जाता है, तब हमको या तब क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसका नाम लिखना रहता है क्या सर, नहीं लिखना रहता है भाई, क्योंकि ये हमारा साइड उत्पाद है। ठीक, कुछ कुछ में लिखेंगे, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट अगर रिएक्शन आ जाएगा तब, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ना के बराबर है, बहुत कम, क्योंकि नॉर्मल है भाई। क्लियर। उसी प्रकार से बाय द वे, अगर जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन की क्रिया हो रहा है तो हमको क्या प्राप्त हुआ सर, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ, है ना भाई। यहीं पर अगर सेकंड में किसकी अभिक्रिया करा देगा, जैसे कि अगर बेंजीन है सर,
और यहाँ पर किसके भी क्रिया करा देगा भाई, ब्रोमीन के भी क्रिया करा देगा। किसकी उपस्थिति, सेम टू सेम उपस्थिति को नहीं लिख रहा हूं, फिर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा सर, तो जैसे कि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर जब ब्रोमीन के भी क्रिया कराए हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, हमको ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा सर। क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ का एक Br बचा है, यहां से हाइड्रोजन निकला है, प्लस क्या बना लिया भाई, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लिया सर, है ना भाई। तो कहने मतलब जब क्लोरीन के भी क्रिया कराए तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ सर, ब्रोमीन के भी क्रिया कराए तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हुआ सर। तो यही हमारा क्या भाई, पहला कि बेंजीन के प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण द्वारा हेलो एरिल प्राप्त करना। क्लियर, आशा करता हूं कि जरूर समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों को। थ्योरिकल आप लोग लिख लेंगे भाई, क्योंकि थ्योरिकल से ही हमको समीकरण उसका बनाना रहता है। ठीक, बन जाएगा कि नहीं, यस और नो कमेंट करके जरूर बताओ। बन जाएगा, फिर इसको मिटा रहे भैया, फिर नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक, तो पहला हमारा क्या होता है कि बेंजीन के प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण द्वारा हेलो एरिल प्राप्त करना। ये भारत देखो हमारा हेलो है और ये हमारा एरिल है। तो कहने मतलब ये क्या है सर, तो एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है, और ये हमारा क्लोरीन के भी क्रिया कराए हैं तब, और यहाँ पर हम जब किसके भी क्रिया कराए हैं अर्थात क्या प्राप्त कराए हैं, तो ब्रोमो एरिल प्राप्त कराए। क्लियर, अब देखेंगे वो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है भाई, तो नेक्स्ट जैसे कि हमारा दे दिया गया है डाइएजोनियम लवण से। तो पहले इसको मिटा देते हैं भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 1 2 3, वेरी गुड। तो उसके बाद देखो हमारा सेकेंड अभिक्रिया क्या बोलते हैं भाई, डाइएजोनियम लवण। अभी डाइएजोनियम लवण क्या चीज है सर, देखो ध्यान देंगे भाई, आप लोगों ने 11वीं में भी पढ़ा होगा या फिर 11वीं में नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं, यहां पढ़ लेते हैं भाई। ठीक, तो डाइएजोनियम लवण, तो डाइएजोनियम लवण को एक और नाम जानेंगे, देखेंगे अभी हम लोग, जैसे कि सर इसमें क्या रहेगा भाई, कोई अपना नॉर्मल भाई हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्या प्राप्त करने का, तो हेलोवेरिन। तो हमारा हो गया भाई बेंजीन, होगी नहीं। डाई मतलब होता है टू, एजो का मतलब हो जाता है भाई नाइट्रोजन, एजो का मतलब हो जाता है नाइट्रोजन। अब लवण बोल रहे हैं अर्थात यहाँ पर कोई हेलोजन समूह बैठा रहेगा भाई, कौन समूह बैठा रहेगा, हेलोजन समूह रहेगा। तब एक कंडीशन पर इसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, डाइएजोनियम लवण बोलेंगे भाई। ठीक, अब इसके भी क्रिया किसके साथ कराया जाता है भाई, HX के साथ कराया जाता है। अब ये HX क्या है सर, तो हेलो अम्ल है, क्या भाई, हेलो अम्ल है। अब जब इसके भी क्रिया कराया जाता है, कुछ ताप होगा कुछ दाब होगा, किसी की उपस्थिति रहेगा भाई, क्यूप्रस हैलाइड इसको बोल देते हैं भाई, Cu2X2, है ना भाई। यहां पर ये उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा उपस्थिति भाई, ये उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें उपस्थिति के ही आधार पर इस समीकरण का कुछ नामकरण होगा। ध्यान से सुनना, इसकी जब उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तब क्या होता है, देखो भाई यहाँ का जो एक्स है इधर क्रिया करेगा और ये सब भाग जाएगा यहां से, देखेंगे, देखना ये N2 था ना भाई, देखो यहाँ पर N2 था ना, तो यहाँ का x जो रहेगा यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा, तो ये x बना लेगा। प्लस क्या होगा भाई, नाइट्रोजन अलग भाग जाएगा तो ये N2 बना लेगा। प्लस क्या बचा, यहाँ का H बचा और ये x है, तो क्या बना लिया अपना, HX बना लिया भाई। क्या बना लिया, HX बना लिया। देखो तो इसको हम लोग हिंदी कैसे बोलेंगे, इसका थ्योरिकल कैसे बोलेंगे भाई, जब बेंजीन डाइओजेनियम लवण की अभिक्रिया हेलो अम्ल के साथ क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में कराया जाता है तब हमको हेलो एरिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो हेलोवेरिल। लेकिन देखो मेन इसी का अभिक्रिया का नामकरण क्या है भाई, देखो एक अभिक्रिया का नाम है क्या चीज भाई, सेंडमेयर अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया। तो मैं बच्चों को यही बताना चाहूंगा कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, एक अभिक्रिया का नाम पढ़ते हैं, वो है
सेंडमेयर अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं कि हमारा सेंडमेयर अभिक्रिया क्या बोलता है। इस सेंडमेयर अभिक्रिया में केवल उपस्थिति के आधार पर इसका नामकरण हो जाता है। देखना कि हमने क्या बोला, इसमें क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति है ना भाई, इसको लिख लेना। जब क्या बोलेंगे भाई, देखना जब अब यहाँ पर सर बेंजीन डाई एजोनियम लवण, जैसे कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं डाई एजोनियम लवण है ना, उसी प्रकार से ये हमारा बेंजीन हो गया, ये डाई एजो हो गया। अब लवण के स्थान पर हम लोग ले लेंगे भाई क्लोरीन। तो सर इसका नामकरण क्या हो जाएगा, देखो भाई इसका नामकरण हो जाएगा हमारा बच्चों बेंजीन डाई एजोनियम, नीचे में लिख रहा हूं, आप लोग आगे में लिखेंगे, ठीक, क्लोराइड हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, क्लोराइड। जैसे कि यहां पर क्लोरीन बैठा तो क्लोराइड हो जाएगा। बाय द वे अगर ब्रोमीन बैठा होता तो ब्रोमाइड हो जाता सर, आयोडीन बैठा होता तो आयोडाइड हो जाता सर। ठीक, तो ये देखो ये बेंजीन है इसलिए बेंजीन। डाई क्यों लगाया है, क्योंकि दो नाइट्रोजन है। एजो किसके लिए लगाते हैं, हम लोग नाइट्रोजन के लिए लगाते हैं। नियम ऐसी टाइम पास है, उसके साथ नामकरण करने के लिए। क्लोराइड का मतलब हो जाता है भाई, मतलब क्लोरीन का मतलब हो जाएगा क्लोराइड। ठीक, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराया जाता है, हमने बोला HX। तो यहां पर HX नहीं लेकर हमें क्या लेंगे भाई, HBr है ना भाई, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराया जाता है। किसकी उपस्थिति में, तो देखो भाई यहां पर मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूं भाई, क्यूप्रस क्लोराइड ले लेते हैं भाई यहां पर। अब देखो क्यूप्रस क्लोराइड मतलब Cu2Cl2, ये है भाई क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक, तो किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाता है, तब हमको क्या प्राप्त होगा। देखो ध्यान देंगे, ये जो Br होता है यहां पर आकर के बैठ जाएगा, तब की कंडीशन पर ये हमारा क्या बन जाएगा सर, तब की कंडीशन पर यहां पर ये Br बैठ गया, तब हमारे क्या प्राप्त हो गया भाई, तो ब्रोमो बेंजीन। क्या प्राप्त हो गया, ब्रोमो बेंजीन प्राप्त हो जाता है भाई। और क्या प्राप्त होता है, हमने बताया कि नाइट्रोजन अलग हो जाता है, तो ये N2 हो गया, प्लस यहाँ का H बचा है और यहाँ का Cl, अर्थात हमारे क्या बना दिया भाई, HCl। अब देखो भाई, तो सर इस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कैसे बोलेंगे, तो याद रखेंगे भाई सेंडमेयर अभिक्रिया क्या बोलता है, हिंदी थ्योरिकल वही रहेगा, केवल और केवल एक चीज हमको याद रखना पड़ेगा कि जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाता है, अगर क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति है यहाँ पास, तब की कंडीशन पर इसे हम लोग सेंडमेयर अभिक्रिया कह रहे हैं। अभी देखेंगे भाई दूसरा अभिक्रिया जिस पर क्यूप्रस क्लोराइड उपस्थिति नहीं रहेगा लेकिन सेम टू सेम उत्पाद प्राप्त होगा, तब उसे हम लोग कुछ दूसरे नाम अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। इसलिए ये अभिक्रिया ना आप लोगों के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, क्योंकि इस पर कौन सी उपस्थिति है, तो क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति है। क्लियर, तो क्या बोलेंगे मैं, चलो हिंदी लिखो इसका, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाता है, तब हमको ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। और ये हमारा क्या चीज प्राप्त करने का अभिक्रिया है बच्चों, तो ये हमारा ARX बनाने की अभिक्रिया, अर्थात हेलो एरिन प्राप्त करने की अभिक्रिया। क्लियर, और इस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो सेंडमेयर अभिक्रिया में क्या उपस्थित रहता है सर, तो इसमें उपस्थित रहता है भाई हमारा क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस हैलाइड भी बोल देते हैं। क्लियर, कोई जरूरी नहीं है पर क्लोरीन के स्थान पर हम लोग ब्रोमीन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता भाई। ठीक, लेकिन क्यूप्रस यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक, तो ये है भाई हमारा सेंडमेयर अभिक्रिया, तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो। फिर हम लोग जस्ट इसके बाद पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, उसको इधर को मिटा रहा हूं मैं, फिर इधर बता रहा हूं मैं, देखना। अब फिर मिटा नहीं रहा हूं, जस्ट इसके नीचे में लिख रहा हूं भाई, नहीं मिटा कर ही बता देते हैं। देखो भाई कौन उपस्थित था, क्यूप्रस हैलाइड। अब कोई दूसरा उपस्थित रहेगा, देखना कोई दूसरा बन जाएगा यही। देखो अब इसके बाद कौन सा अभिक्रिया है, देखो इसी में इंपॉर्टेंट एक और अभिक्रिया का नाम है, और उस अभिक्रिया का नाम है भाई गाटरमान।
गाटर मान भी बोल देते हैं या फिर उसी को बोल देते हैं जहां तक गाटर मेन अभिक्रिया, मैन अभिक्रिया। जैसे कि हम लोगों ने वहां पर क्या देखा कि क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति था, कहां पर देखा, तुमने देखा सेंडमेयर अभिक्रिया में। तो अब हम लोग देखने वाले मेरे प्यारे बच्चों गाटरमान अभिक्रिया। तो गाटरमान अभिक्रिया क्या बोलता है, इसमें केवल एक ही अंतर होता है, वो होता है कॉपर की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति, कॉपर की उपस्थिति। तो अभिक्रिया किसका होता है सर, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्लस हैलो अम्ल की अभिक्रिया जब कॉपर की उपस्थिति में कराया जाता है, वो कैसे सर, अगर आप लोगों को संरचना याद होगा, क्या चीज का संरचना, तो हमको पता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नामकरण क्या है भाई, तो बेंजीन डाइएजोनियम, ठीक। क्लोराइड को आप लोग सामने में लिखना, क्लोराइड की साथ जब किसका अभिक्रिया, हेलोजन अम्ल की अभिक्रिया। अब हेलोजन अम्ल कौन है भाई यहाँ पर, तो HB अर्थात हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एक उपस्थिति, केवल किसकी उपस्थिति, कॉपर की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति भाई, केवल और केवल कॉपर की, क्योंकि हम लोग वहां पर क्यूप्रस हैलाइड ले रहे थे तो सेंडमेयर अभिक्रिया हो रहा था सर। जब कॉपर की उपस्थिति रहेगा तो कौन सा अभिक्रिया कहलाने लग जाएगा, गाटरमैन अभिक्रिया। देखो इसीलिए ये सब अभिक्रिया हमारे लिए क्या बनते हैं भाई, इंपॉर्टेंट। जब कॉपर की उपस्थिति में कराया जाता है तो यहाँ का Br जो है यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है, तो ये क्या बना लेता है भाई हमारा ब्रोमोबेंजीन, प्लस क्या हो जाता है, यहाँ का नाइट्रोजन अलग भाग जाता है अर्थात N2 बना लेता है, प्लस क्या होता है ये H और ये Cl अर्थात HCl। जैसे कि हम लोग इसमें भी किए हैं भाई, ऊपर में देखो HX अर्थात HX नाइट्रोजन अलग हो गया और यहाँ पर देखो ये X था, यहाँ पर जाकर के बैठ गया भाई। तो कहने का मतलब इसका हम लोग थ्योरिकल कैसे बोलेंगे, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो क्या बोलेंगे भाई, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कॉपर की उपस्थिति में कराया जाता है, तब हमको क्या प्राप्त होता है भाई, तो ब्रोमोबेंजीन। क्या प्राप्त होता है, तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। बताओ किसी को कोई दिक्कत होगा तो ही बता दो भाई, ठीक। तो मैं आशा करूंगा कि ये जो हम लोगों का गाटरमान अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों को जरूर समझ में आया होगा भाई, और समझ में आने के साथ आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे, ठीक। तो उसके बाद फिर हम लोग यही पे मतलब इसके बाद फिर हम लोग और कौन सा अभिक्रिया पढ़ते हैं भाई, तो वो हमारा हो जाता है भाई हुंस-डीकर विधि। कौन सा विधि हो जाता है भाई, हुंस-डीकर विधि देखेंगे, ठीक। पहले इसको मिटा लेते हैं, अच्छे तरीके से आप लोग नोट्स बनाइए, ठीक। चलो इसको मिटाते हैं, उसका फिर हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं भाई हुंस-डीकर। डस्टर गिर गया प्यारे बच्चों। देखो तीसरा हम लोग अब किसको पढ़ने वाले हैं भाई, हुंस-डीकर अभिक्रिया। ठीक, तो हमारा हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या बोलता है, तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि हमारा हुंस-डीकर अभिक्रिया में हम लोग बना किसको रहे हैं, ठीक। अगर आप लोग याद होगा तो हम लोग हेलो एल्केन में भी हुंस-डीकर अभिक्रिया पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं, हल्का सा दिमाग लगाओ भाई। जहां पर सिल्वर युक्त लवण शब्द बोल रहे थे कि नहीं, तो वहां पर आर बैठा रहे थे सर। यहां पर अब एल्कीन मतलब एल्केन ना बैठा रहे, क्या बैठाएंगे, एरिन बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे, तो एरिन बैठाएंगे भाई, बैठाएंगे कि नहीं। तो कहने का मतलब जब क्या बोलेंगे भाई, जब सिल्वर युक्त लवण, तो देखो वहां पर हम लोग क्या लिख रहे थे, आर लिख रहे थे। अब यहां पर आर ना लिख कर क्या लिखेंगे भाई, तो बेंजीन लिखेंगे सर, लिखेंगे कि नहीं। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे भाई, तो वहां पर हम लोग लिख देंगे भाई COO लिखेंगे सर। फिर क्या लिखेंगे भाई, Ag लिखेंगे सर। क्या लिखेंगे, Ag लिखेंगे सर। अब इसके विक्रिया किसके साथ कराएंगे भाई, हम लोग तो ब्रोमीन के साथ कराएंगे सर।
आप लोग को याद होगा भाई, हेलो एल्केन में भी हम लोग इसी करे थे, जब सिल्वर युक्त लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराने पर, याद है कि नहीं? याद नहीं होगा तो जाओ पीछे पन्ना पलटा करके एक बार देखो भाई, तुरंत दिमाग में छप जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग हुंस-डीकर अभिक्रिया एक बार पढ़ चुके हैं सर, ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो क्या बोला गया है भाई, जब किसकी अभिक्रिया, तो हम लोग हुंस-डीकर की अभिक्रिया कराते हैं तब किसके क्या क्या प्राप्त होता है। देखो भाई, किसी की उपस्थिति है क्या? तो कोई उपस्थिति वगैरह नहीं है, केवल ऐसे मान सकते हैं सर, ताप देने पर। ठीक, तो क्या बोलेंगे भाई, इसका नामकरण क्या हो जाता है सर? तो सिल्वर बेंजोएट हो जाता है सर इसका नामकरण, क्योंकि सिल्वर बैठा है सर यहाँ पर। सिल्वर बेंजोएट हो जाता है सर। तो जब सिल्वर बेंजोएट की अभिक्रिया, अब इसका नाम तो लिखना नहीं पड़ेगा भाई, ब्रोमीन के साथ कराया जाता है, फिर जब सिल्वर बेंजोएट को ब्रोमीन के साथ गर्म कराया जाता है तब हमको हेलोवेरिन प्राप्त होता है। अब देखो, ये हमारा दो ब्रोमीन है, तो एक ब्रोमीन और ये दो ब्रोमीन, एक ब्रोमीन इसके साथ चला जाएगा, किसके साथ? तो बेंजीन के साथ, और हमारा क्या चीज का निर्माण कर देगा? मुख्य उत्पाद का निर्माण कर देगा। अर्थात नामकरण क्या है इसका? तो इसका नामकरण सर हम इसे लिख देंगे आंख बंद करके, क्या नाम है इसका? तो ब्रोमोबेंजीन नाम है। क्या नाम है? तो ब्रोमोबेंजीन नाम है कि नहीं? तो जब ब्रोमोबेंजीन, अब क्या क्या दिख रहा है हमको? देखो C और O2, अर्थात C और ये O2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बच गया? देखो एक Br इसके साथ चला गया, एक Br बचा है, तो वो किसके साथ चला आएगा भाई? हमारा Ag के साथ चला आएगा सर। किसके साथ चला आएगा? Ag के साथ। तो देखो हम लोग अब इसका नामकरण कैसे, सॉरी नामकरण बोल रहे हैं, इसको हम लोग थियोरिकल कैसे बोलेंगे भाई? तो देखो चलो सब लोग लिपसिंग क्या करो जब मैं बोलता हूं तो जब सिल्वर बेंजोएट की अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया जब सिल्वर बेंजोएट की अभिक्रिया, अब देखो भाई ये सर बेंजो वेट कैसे बोल रहे हैं ये भी दिमाग में लगाना। देखो Ag को हम लोग बोलते हैं सर सिल्वर, तो सिल्वर हो गया। बेंजीन को हम लोग तो बेंजीन ही बोलते हैं, तो यहां पास हमारा बेंजीन है इसलिए बेंजीन हो गया। अब देखो एट जो जुड़ा है, ऐसे मान सकते हैं भाई, ये देखो ये हमारा एस्टर समूह है, COO एस्टर समूह है कि नहीं? तो एस्टर समूह के लिए हम लोग क्या लगाते हैं भाई? एट लगाते हैं। तो बेंजोएट ऐसे इसके साथ एक साथ में बोल दिया गया, और ऐसे कुछ नहीं है भाई। तो जब सिल्वर बेंजोएट की अभिक्रिया ब्रोमीन के, मतलब जब सिल्वर बेंजोएट को, यहाँ पर अलग बोल लेना भाई, जब सिल्वर बेंजोएट को ब्रोमीन के साथ क्या कराता है? गर्म कराया जाता है, तब हमको ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। अब ये अलग है भाई, साइड उत्पाद है, इसका नाम नहीं लिखेंगे तो भी चल। क्लियर? ठीक, तो मैं आशा करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों को हमारा हुंस-डीकर अभिक्रिया समझ में आया होगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि इसके लिए क्वेश्चन कैसे बनता है सर, ये भी ध्यान रखेंगे भाई। जैसे कि अब हुंस-डीकर अभिक्रिया हम लोग हेलो एल्केन में भी पढ़े हैं, हेलोवेरिन में भी पढ़े हैं कि नहीं? अगर बोल दिया गया कि हेलो एल्केन का हुंस-डीकर अभिक्रिया को केवल समीकरण से ही समझाइए, तो वहां पर आप लोग हेलो एल्केन का लिखेंगे भाई। ठीक, और अगर बोल दिया गया कि हेलो एरिन के हुंस-डीकर अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का केवल समीकरण दीजिए, तो वहां पर हेलो एरिन का देंगे भाई। और अगर केवल बोल दिया गया कि हुंस-डीकर अभिक्रिया केवल समीकरण लिखिए, तब वहां पर बिंदास रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आप लोग हेलो एल्केन भी लिख सकते हैं, हेलो एरिन भी लिख सकते हैं। ठीक, तो मैं यही आशा करूंगा कि जरूर मेरे प्यारे बच्चों के संग में आया होगा भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या, मतलब नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सा आता है भाई? तो वो आता है भाई दौड़ने वाला अभिक्रिया। दौड़ने वाला कहने मतलब रेसिंग अभिक्रिया। तो पहले इसको मिटा लेते हैं, मिटाने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। दरअसल आप लोग को पता है मेरा डस्टर गिर चुका है ना, बेंच से गिर चुका है, पहले मैं डस्टर को उठा, तब तक आप इसको नोट्स कीजिए भाई। तो नेक्स्ट हमारा अभिक्रिया कौन सा, मैं जैसे कि बोला रेसिंग अभिक्रिया भाई। कौन सा अभिक्रिया? रेसिंग अभिक्रिया सर। और वो कौन सा नंबर का है सर? तो हमारा चौथा नंबर का है सर। रेसिंग विधि भी इसी को बोल देते हैं बच्चों, और इसी को और कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं भाई? विधि भी बोल देते हैं, या फिर बोल देते हैं अभिक्रिया। अब देखो भाई, हमको पता है सर, जब हम लोग रेसिंग करते हैं
तो हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, तो रेसिंग अभिक्रिया, रेसिंग विधि या फिर रेसिंग अभिक्रिया, जो हमको क्या प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो AR प्राप्त करने के लिए। AR कहने मतलब सर हेलो एरिल प्राप्त करने के लिए। तो जो हमारा रेसिंग अभिक्रिया है, इसको तो देखो कॉन्सेप्ट के हल्का सा टेक्नोलॉजी दिमाग से समझना भाई। देखो हम जब रेसिंग करते हैं सर, तो हमारा सांस फूलता है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी होने लग जाता है, ऐसा लोग बोल सकते हैं, है ना भाई, फूलता है। तो कहने मतलब रेसिंग अभिक्रिया में कौन कौन अभिक्रिया करेगा, तो ऑक्सीजन एक सहभागीदारी निभाएगा। कौन, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ क्या कर रहा है, जैसे हम लोग दौड़ते हैं तो हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है कि नहीं। देखो तो जैसे उसी प्रकार से में क्या बोलेंगे, जब किसी इसके अभिक्रिया, तो सर्वप्रथम हमारा तो एक रहेगा भाई, हमारा बेंजीन ही रहेगा सर, क्या रहेगा सर, बेंजीन। अब इसके साथ कौन अभिक्रिया करेगा भाई, हमारा ऑक्सीजन। और कौन अभिक्रिया का अब तक के हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भाई, कौन अभिक्रिया करता है, तो HCl, क्या अभिक्रिया करता है भाई, तो HCl अभिक्रिया करता है भाई, है कि नहीं। अब देखो HCl को भी 2 ले लो भाई, इसको भी 2 ले लो भाई, कहने मतलब जब ऑक्सीजन 2 लिखे हैं तो सबके सामने भी 2 बैठा दो। ठीक, अब इस पर किसकी उपस्थिति रहता है सर, तो वो भी याद होना चाहिए भाई, क्यूप्रिक हाइलाइट बोला गया है, या फिर बोल सकते हैं भाई CuCl2, इतना लिख देंगे बात खत्म, इसका हिंदी नाम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। CuCl2 की उपस्थिति होता है तब हमको कुछ प्राप्त होता है। ठीक, देखो हमने क्या क्या बोला, रेसिंग अभिक्रिया सर, दौड़ते हैं सर, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा रहे हैं। अब हेलो अम्ल की अभिक्रिया, सॉरी हेलो अम्ल तो हम लोग करा ही रहे हैं। अब बेंजीन की अभिक्रिया, ये दोनों हमको याद ऑलरेडी रहेगा सर, क्योंकि हम लोग जितना भी क्रिया पढ़े हैं अब तक के, सब में यही चीज तो पढ़े हैं सर, पढ़े कि नहीं। तो क्या बोलेंगे भाई, जब बेंजीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ CuCl2 की उपस्थिति में कराया जाता है। देखो भाई, क्यूप्रिक क्लोराइड इसको बोल देते हैं, जरूरी नहीं है इसका हिंदी नाम लिखना, या फिर हिंदी नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पेपर में हिंदी नाम दे देता है ना भाई। तो इसको क्या बोलते हैं सर, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक। या फिर क्यूप्रिक ब्रोमाइड भी हो सकता है सर, क्यूप्रिक हाइलाइड भी हो सकता है, ठीक। क्योंकि तो उपस्थिति में कराया जाता है, हमको क्या प्राप्त करना है, AR प्राप्त करना है। देखो यहाँ का Cl और यहाँ का बेंजीन, तो कहने मतलब ये कुछ इस प्रकार से बनेगा सर, Cl ऊपर में बैठा दो, कंप्लीट, सामने में 2 बैठा दो, देखो 2Cl कंप्लीट, 2 ये भी कंप्लीट हुआ कि नहीं। अब क्या क्या देखो भाई, अब 2 यहां पर है, कहने मतलब यहां से एक हाइड्रोजन तो ऑफकोर्स निकलेगा ही निकलेगा सर, निकलेगा कि नहीं। अब 2 की संख्या में है तो ऐसे बोल सकते हैं 2 हाइड्रोजन निकला है सर। अब ये 2 की संख्या में 2 हाइड्रोजन निकला है सर, ऐसे भी तो हम लोग बोल सकते हैं ना। तो 2 यहाँ का 2 यहाँ का, अर्थात 4 हाइड्रोजन हो गया सर। तो यहाँ पर ये H2 और ये सामने में 2 और ये O, H2 और ये 2 और ये O, तो कहने मतलब ये हमारा क्या चीज बन जाता है भाई, तो 2H2O, है ना। क्योंकि देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पास है भाई, अब क्लोरीन जुड़ रहा है तो 2 यहां से निकला, ऐसे ही हम लोग मान सकते हैं, क्लियर। तो कहने मतलब ये हमारा क्या प्राप्त हो गया भाई, तो सबको पता है इसका नामकरण क्या है, तो क्लोरो बेंजीन है सर। तो इसको कैसे याद रखेंगे भाई, तो जब रेसिंग अभिक्रिया मतलब हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है सर, हेलो अम्ल की अभिक्रिया हम लोग तो करा ही रहते हैं बेंजीन के साथ। तो जब क्या बोलेंगे भाई, रेसिंग अभिक्रिया में जब बेंजीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया। अब देखो इसका नाम मत लिखवाना भाई, बेंजीन सर नाम लिख दो करके, बेंजीन की अभिक्रिया, लेकिन आप लोग कॉपी में लिखोगे ना, बेंजीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर HCl के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाता है, तब हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है भाई। और इस प्रकार के अभिक्रिया को प्यार से बोल देते हैं भाई IUMP अभिक्रिया। IUMP कहने मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, अर्थात रेसिंग विधि या फिर रेसिंग अभिक्रिया, आया समझ में। तो ये था भाई आज का हमारे बनाने वाला वीडियो। तो मैं बस यही आशा करूंगा कि मेरे जितना भी आज हम लोग पढ़े हैं लेक्चर टॉपिक जो भी है, तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को वीडियो जरूर समझ में आया होगा, हर एक चीज समझ में आया होगा। और अगर नोट्स नहीं बनाए हो तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाओ नोट्स बना लो इसको भाई, क्योंकि बहुत काम देने वाला है नोट्स, है ना भाई। और साथ ही साथ मैं तो बस यही आशा करूंगा कि नोट्स आप लोग बना कर बैठे हो, ठीक, कहने मतलब बनाते बनाते बैठे हो। तो आज का वीडियो बस यहीं तक के। वीडियो कैसा लगा
जरूर अपना कमेंट बॉक्स जरूर अपना देना भाई, जब बोलते हैं उसको फीडबैक। ठीक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, खूब मन लगा तैयारी कीजिए। आप लोग करके लाते हैं एक नया वीडियो, शानदार वीडियो और मजेदार वीडियो। ऑल द बेस्ट।